जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो 2023 में होने वाली इस भर्ती के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पे डाउट निकल के आ रहे थे कि इसकी हाइट कितनी होती है, इसका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो कब से होता है, एज क्राइटेरिया कब से काउंट किया जाएगा, कितना रहेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सभी पॉइंट के बारे में और इस पूरी भर्ती के प्रोसेस के बारे में आप सभी को बताएंगे। साथ ही में बताएंगे नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, कब से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो पूरी कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जो भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप सभी को दी जाएगी और आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि कब से आपकी ये वैकेंसी रिलीज होंगी, क्या इसका पूरा प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कौन इसके लिए एलिजिबल है, एज क्राइटेरिया क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा चाहिए, एज कब से काउंट होगी, उन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। फिर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, हर एक चीज के बारे में यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं यहाँ पे, आपको सबसे पहले आपका बता देते हैं आपके नोटिफिकेशन के बारे में और आपकी जो प्रोसीजर होता है भर्ती का, इसके बारे में। तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझ लेते हैं कि इस भर्ती की प्रक्रिया होती क्या है। सबसे पहले आपके लिए यही जरूरी है कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कौन इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। अगर हमें ये समझ में आ जाए तो हमारे लिए सारी चीजें बहुत ही ईजी हो जाएंगी। सबसे नंबर वन यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी 2023 में होने वाली भर्ती के बारे में। तो 2023 में यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 7547 पदों पर यह भर्ती होगी, जिसमें मेल एंड फीमेल के पद शामिल रहेंगे। अब यहाँ पे आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोस्ट डिटेल आप सभी को क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे पोस्ट आपकी कितनी रहेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्ट एंड वैकेंसी, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 7547 आपकी पोस्ट हैं, जिसमें से टोटल आपकी जो मेल कैंडिडेट की पोस्ट है वो है 5056। इसके अलावा अगर फीमेल की बात करें तो 2491 आपकी जो वैकेंसी रहेंगी वो फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी रहेंगी। इसके अलावा नेम ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो कांस्टेबल की आपकी पोस्ट रहेगी। इसके अलावा बात आ जाती है आपकी यहाँ पे एज लिमिट के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर कैंडिडेट ये जानना चाहता है कि इसकी उम्र की जो सीमा होगी वो कब से गणना की जाएगी, जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला पॉइंट आपका एज लिमिट का आता है। तो कैंडिडेट की जो एज होनी चाहिए वो 18 से 25 साल होनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज। और ये जो क्राइटेरिया है वो जनरल क्राइटेरिया है, यानी जनरल कैटेगरी में 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और इस उम्र की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 अगस्त 2023 से, ठीक है। 1 अगस्त 2023 को आपकी उम्र कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिलेगी। अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की उम्र सीमा में छूट मिल जाएगी। तो ये तो हो गया आपका एज क्राइटेरिया कि कब से आपकी उम्र की गणना होगी, कितनी आपकी एज होनी चाहिए। तो इसके बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जो आपका पीएसटीएन पीईटी होता है, यानी फिजिकल और नापतोल आपकी होती है, इसके बारे में समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या आपकी नापतोल रहती है, क्या आपका फिजिकल रहता है, वो आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होता है, यानी जो पीईटी होता है, ये केवल क्वालिफाइंग होता है। इसके लिए कोई भी मार्क्स आपको यहाँ पे नहीं दिए जाते, यानी कि कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे। आप तो ज्यादा करें या बिल्कुल इक्वल करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल आपको क्वालिफाइंग है कि आपको उसे पास करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे कांस्टेबल की पोस्ट है, जिसके लिए आपको, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको रनिंग करनी होगी 1600 मीटर, ठीक है। और मेल कैंडिडेट के लिए समय दिया जाता है 6 मिनट, वहीं पर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो समय दिया जाएगा 8 मिनट। लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट होती है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 फीट होती है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो हाई जंप आपको 3 फीट 9 इंच करनी होगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 3 फीट की आपको हाई जंप करनी होगी। हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए 3 चांस आपको दिए जाते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट भी होते हैं, तो इनका जो फिजिकल होता है वो एज के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि अगर आपकी एज 31 साल तक है तो 6 मिनट में आपको दौड़ करनी होगी 1600 मीटर, अगर 31 से 40 साल है तो 7 मिनट में करनी होगी, और 40 साल से अगर ऊपर है तो 8 मिनट में आपको रनिंग करनी होगी। इसी तरह से आपको 14 फीट, 13 फीट और 12 फीट लॉन्ग जंप होती है, और हाई जंप आपकी 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 6 इंच और 3 फीट 3 इंच आपको करनी होती है उम्र के अकॉर्डिंग, एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो बात आती है वो आती है आपकी हाइट क्राइटेरिया, यानी कि आपका पीएसटी आ जाता है, कि यहाँ पे पीएसटी क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें अगर देखिए आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर आप हिल एरिया रेजिडेंस से हैं तो आपकी 165 और फीमेल की 155, एसटी कैटेगरी 165 मेल कैंडिडेट और 155 फीमेल कैंडिडेट। अगर आप दिल्ली पुलिस स्टाफ के बेटा या बेटी हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए मेल कैंडिडेट, और 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे मेल कैंडिडेट का सीना लिया जाता है, यानी कि चेस्ट। अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो जो आपका चेस्ट होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, ठीक है, 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, और फुलाव के साथ होना चाहिए 85 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर का जो फुलाव होता है वो आपसे मांगा जाता है। बट अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हिल एरिया हो गया, SC ST हो गया, या दिल्ली पुलिस स्टाफ के सन एंड डॉटर हो गए, तो आपको 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, 5 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल आपकी होनी चाहिए 76, और 4 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, यानी कि 76 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप इन कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। इसके अलावा आपका आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट से, कहीं से, सेंट्रल बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से, कहीं से भी अगर आपने 12th यानी कि इंटरमीडिएट अगर आपने कंप्लीट कर रखा है, कितने भी नंबर हो, चाहे आपके 35% हो, मैटर नहीं करता, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट आपका 12th के पास आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बात आती है वो आती है सबसे जरूरी चीज, वो है आपकी कि यहाँ पे जो भी मेल कैंडिडेट होंगे उनके पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे LMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है, लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, वो आपको चाहिए होता है, जिसमें मोटरसाइकिल और कार के लिए ये आपका होता है। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं है कि ट्रक चलाना है, आपको मोटरसाइकिल और कार चलानी है, क्योंकि कांस्टेबल का इस तरीके का काम होता है कि पेट्रोलिंग वगैरह के टाइम पे आपको बाइक या कार आपको ड्राइव करनी होती है, तो उसके लिए आपसे लाइसेंस मांगा जाता है। बाकी का दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की जो वैकेंसी होती है उसके लिए अलग से वैकेंसी निकलती है, जिसमें बाकी का जो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगा जाता है। लेकिन इसमें आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए, और ये आपसे लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस होता है वो जब आपका फिजिकल होता है, PET एंड PMT जब कंडक्ट करवाया जाता है तो आपसे मांगा जाता है। बट आप सभी को बता दें कि अगर आपका लाइसेंस लर्नर होगा तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वहां पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि 6 महीने उसकी वैलिडिटी होती है, 6 मंथ कंप्लीट हो जाने चाहिए, और इसके बाद आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस का लर्नर वाला पीरियड जो होता है वो खत्म हो जाना चाहिए, तभी आपका एक्सेप्टेबल होगा। तो ये पॉइंट आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, वो आप सभी के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर अभी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते हैं तो आपके सामने यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब इसके अलावा यहाँ पे चलते हैं आपके सिलेबस की तरफ। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, तो आप सभी को बता दें कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसके लिए 100 नंबर आपको दिए जाते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आपको होते हैं। टोटल यहाँ पे 4 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होता है। पहला आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा होता है आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। बाकी का कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें MS एक्सेल MS वर्ड वगैरह कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 नंबर आपको दिए जाते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो चारों सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का है, जो कि 50% वेटेज रखता है।
यानी कि अगर आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स वगैरह के पोर्शन पे कमांड है तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आप सभी को बता दें कि अनअकैडमी प्लस पे हमारा एक कोर्स लॉन्च हुआ है जो कि 3 मंथ का कोर्स होगा, जिसमें आप सभी को 60 लाइव क्लासेस मिलने वाली है और वो स्पेशली आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज को कवर करता है। तो पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो आप सभी को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाके आप एनरोल करवा सकते हैं। साथ ही में अगर आप उसे एनरोल करना चाहते हैं तो आप सभी को हमारा कूपन कोड AVA10 आपको कूपन कोड यूज कर लेना है, जिससे कि आपको वहां पे डिस्काउंट भी मिल जाए। तो फटाफट से जाके आप उसके लिए एनरोल कर लो, बहुत ही अच्छा कोर्स आप सभी के लिए रहने वाला। अलावा यहाँ पे सिलेबस में एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि 0.25 यानी कि 1/4 की होती है। अगर आप 4 गलत उत्तर देते हो तो आपका 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। तो ये भी आपको अपने दिमाग में रख के चलना है। पे स्केल जो आपका रहता है 21,700 से लेकर 69,100 रुपए लेवल 3 की आपको सैलरी मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि CBT, अभी मैंने आपको इसका सिलेबस भी बता दिया है। फिर आपका होता है PET एंड PMT, वो भी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है कि कितनी दौड़ होती है, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी चेस्ट होनी चाहिए, कितनी लॉन्ग जंप, कितनी हाई जंप। इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, तो SC ST PWD कैटेगरी है तो निल, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। वहीं पे अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी से 100 रुपए आपको फीस पे करनी होगी, क्योंकि ये जो भर्ती कंडक्ट होगी अब SSC के द्वारा ही आपकी भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी। अप्लाई करने के लिए SSC की वेबसाइट से आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। साथ ही में अगर यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स आप सभी को बता देते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इंपोर्टेंट डेट्स की अगर बात करूं तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो होंगे 1 सितंबर 2023 से, और लास्ट डेट आपकी रहेगी 30 सितंबर 2023। साथ ही में यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो नवंबर 2023 में कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो इसकी जो ऑफिशियल डेट है वो भी जारी की जा चुकी है। और यहाँ पे आप सभी को बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी किया जा चुका है, जिसके बारे में पूरी सूचना दी जा चुकी है। अब इसके बारे में भी आप सभी को क्लियर कर देते हैं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट यहाँ पे ना रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं, तो देखिए आप सभी को कुछ चीजें और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ कि जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट ना रहे। तो ये है 10/3/2023 का RTI का रिप्लाई, जो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि वैकेंसी कितनी होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंटेटिवली जो वैकेंसी बताई गई थी 7,547, जिसमें 5,056 वैकेंसी मेल कैंडिडेट और 2491 फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी थी। बाकी का यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे बता दी गई है। वैकेंसी आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट की जैसे जनरल कैटेगरी में 3053 वैकेंसी, EWS 542, OBC 287, SC 872, ST 302। साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल विच विल बी एडवर्टाइजमेंट बाय द SSC इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर द ईयर ऑफ 23 आर एज अंडर। तो यहाँ पे ये चीज भी क्लियर कर दी गई है कि जो नोटिफिकेशन है वो SSC के द्वारा जारी किया जाएगा और मंथ ऑफ सितंबर में जारी किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्लियर आपकी जो डेट है वो नहीं बताई गई है। डेट भी मैं आपको बता दूंगा कि एक MHA के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें क्लियर आपकी डेट भी मेंशन कर दी गई है कि कौन सी डेट से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पे आप सभी को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये MHA के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस में पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को दी गई थी। तो यहाँ पे नंबर 1 पे आप देख सकते हैं ये कांस्टेबल की पोस्ट है टोटल 7547, जिसमें मेल की 5,056 और फीमेल की 2491 वैकेंसी है। बाकी का कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एंड द MTS विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ 1/9/2023 टू 30/9/2023। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे पहले कांस्टेबल की बात की गई है, तो कांस्टेबल के जो फॉर्म है 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट होंगे और 30 सितंबर 2023 तक आपके चलेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो डिपार्टमेंटली यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक चीज आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। आई होप इसके बाद आपका कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा, हर एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेके जो भी आपके सवाल रहे होंगे वो सभी सवाल इस वीडियो में कवर हो गए होंगे। अगर आप इसके लिए अगर कोई मॉक टेस्ट वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से जाके
आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जिससे कि आपको अपना स्कोर को इंप्रूव करने के लिए अच्छा मौका मिल जाएगा। तो आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जॉब लेने की, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी पॉइंट आपका रह गया होगा जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में भी इसकी अपडेट रेगुलर आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।